मित्रों, मंत्रालय भवन के तल पर आज पहली बार इस आपके कक्ष में आपका स्वागत है। आज एक विशेष प्रयोजन से लिए आप सबको मेरे लोकतंत्र के सभी चौथे प्रहरियों को याद किया है। अनेक समय से आपकी अनेक बार क्वेश्चन होते थे, यूसीसी समान नागरिक संहिता का क्या होगा। उसी संबंध में आज आपसे वार्ता होगी। राजस्थान समान नागरिक संहिता का कानून लाने की तरफ राजस्थान सरकार ने अपने कदम बढ़ाए हैं। हमारे संविधान के भाग 4 में और आर्टिकल 44 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का वर्णन है। जिस तरह से मूलभूत अधिकारों का वर्णन है, उसी तरह से ये नीति निर्देशक तत्व का भी वर्णन है। और उसमें सरकारों के लिए ये नियम बनाए गए हैं, अपेक्षा की गई सरकारों से कि वो समस्त नागरिकों के लिए अपने प्रदेश और देश में एक समान सिविल संहिता का गठन करे, निर्माण करे, बनावे और उसका इम्प्लीमेंटेशन भी हो। और इसी के तहत राजस्थान सरकार ने भी यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसका नाम राजस्थान यूनिफॉर्म सिविल कोड दिया है, समान नागरिक संहिता, राजस्थान समान नागरिक संहिता बनाने की ओर बढ़े हैं। इसका तात्पर्य है कि देश और प्रदेश में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून होना चाहिए, क्योंकि प्रदेश और देश में विभिन्न धर्मावलियों के लोग, जातियों के लोग, संप्रदाय के लोग रहते हैं और अपने अपने अलग अलग कानून हैं। चाहे वो विवाह या तलाक से संबंधित है, चाहे वो उत्तराधिकार से संबंधित है, चाहे वो संपत्ति को धारण करने से संबंधित है, चाहे वो गोद लेने या देने से संबंधित है, और अनेक व्यक्तिगत मतांतर भी है। उन सब के स्थान पर एक समान नागरिक संहिता का कानून लाया जावे और उसके बाद चाहे हिंदू कोड बिल हो, चाहे मुस्लिम पर्सनल लॉ हो, उनका पालन नहीं होकर के वो समाप्त हो जाएंगे और उसके स्थान पर राजस्थान नागरिक समान कानून जो लागू हो जाएगा, यूसीसी लागू हो जाएगा। और ये अलग अलग व्यक्तिगत कानून जो हैं वो संबंधित हो जाएंगे और पूरे देश और प्रदेश में, देश में बनाने से देश में, अभी हमारे प्रदेश की बात कर रहे हैं, हमारे प्रदेश में एक समान नागरिक संहिता कानून लागू हो जाएगा। इसके पीछे जैसा मैंने अभी बताया कि आर्टिकल 44 में जो हमारा दायित्व दिया गया, सरकारों का दायित्व दिया गया, उसकी पालना है। और साथ ही साथ ये जो हमारा DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ या नीति निर्देशक तत्व, ये संवैधानिक बाध्यता का पालन करना भी सरकारों का दायित्व है। और उसी में पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करने के लिए दायित्व बनाया गया है। इसमें लैंगिक समानता भी है। इसकी जो विशेषताएं रहेगी, एक समान नागरिक कानून होने के साथ ही जेंडर इक्वलिटी का प्रोविज़न भी इसमें होगा। इसका मुख्य सुधार अलग अलग जो पर्सनल लॉ है, माता बहनों के लिए, महिलाओं के लिए, और भेदभाव कर पुरुषों के समान। जैसे मैं उदाहरण के लिए दूं, एक कानून में ये कानून है कि पुरुष का हक महिला से डबल होगा। ये मुस्लिम लॉ में लॉ है कि पुरुष का हक महिला से डबल होगा, समान नागरिक, बहन भाई, पति पत्नी, उसमें ये कानून है। तो ऐसे कानून अनेक पर्सनल लॉ है, वो समाप्त हो जाएंगे। और जैसे
नए प्रावधान हो जाएगा, विवाह का पंजीकरण करना, तलाक का पंजीकरण करना, बहुविवाह पद्धति है उसको समाप्त करना, उस पर रोक लगाना, लिव इन रिलेशनशिप अनिवार्य रजिस्ट्रेशन कराना, पैतृक संपत्ति में बेटा बेटी का समान अधिकार होना, उत्तराधिकार में समान अधिकार होना, इन सब के लिए हमारी सरकार पूरा प्रयास कर रही है। और इसके लिए राजस्थान सरकार नागरिक संहिता कानून बनाने हेतु एक विशेषज्ञों की कमेटी का गठन किया है। उसमें माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती रंजना प्रकाश देसाई सेवानिवृत्त उच्चतम न्यायालय की न्यायाधिपति रही है, वो हमारी इस कमेटी की अध्यक्ष रहेगी। श्री शत्रुघ्न सिंह सेवानिवृत्त IAS है, सीनियर है, मामले में एक्सपर्ट है, वो इसके मेंबर हैं। बसंत सिंह जी सभा अतिरिक्त महाधिवक्ता महोदय है, वो इसके सदस्य है। राम स्वरूप जी अग्रवाल रिटायर्ड सेवानिवृत्त प्राचार्य है, वो इसके सदस्य हैं। और एक ज्योति चौहान इसकी सदस्य है, और अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग का है, वो इसका सेक्रेटरी रहेंगे। ये एक कमेटी है और इस कमेटी का गठन विधिवत पूर्व में ही किया जा चुका है और उनसे अपेक्षा की गई कि बहुत जल्दी से जल्दी इस कानून पर सभी तरह का मंथन कर ये राजस्थान समान नागरिक संहिता बना करके पेश करें। और हमने ये भी उनसे आग्रह किया है कि इस संबंध में देश के विभिन्न राज्यों में कानून बने हैं, जिसमें उत्तराखंड में सबसे पहला कानून बना और देवभूमि में इस यूजीसी को लागू भी कर दिया गया है। दूसरा मार्च 26 में गुजरात में बना और मई 26 में असम में भी कानून बन गया है। और असम वाला कानून अभी माननीय महामहिम की स्वीकृति उस पर मिलनी बाकी है, बाकी में सभी कानून लागू हो गया है। इसमें विशेषता हमारे ये भी रहेगा कि जो हमारी शेड्यूल्ड ट्राइब्स एरिया है और उनके जो व्यक्तिगत रीति रिवाज है उनको इसमें सेव किया जाएगा, ताकि इन नए कानूनों से स्थानीय जनजातियों को जो उनकी अनूठी संस्कृति है, परंपराएं हैं, रिवाज है, वो संवैधानिक अधिकारों के तहत उसको संरक्षण मिलेगा। इससे एग्जम्प्ट रखा जाएगा, इससे बाहर रखा जाएगा। ये मोटे मोटे तौर पर इस कानून में है। इस कानून की खासियत ये भी रहेगी, इसमें सभी वर्गों का जानकारी ली जाएगी, सहमति ली जाएगी। इतना ही नहीं है, आप लोगों ने अगर कभी पढ़ा हो, देखा हो, तो हमारे हिंदुस्तान के एक भाग में ये पहले से ही लागू था। जब हमारा गोवा जो पुर्तगाल के अधीन था, तो गोवा में ये कानून पहले से ही लागू था और गोवा सिविल कोड के नाम से जाना जाता था, जो 1867 में आया था। और गोवा जब हिंदुस्तान का हिस्सा बन गया तो भी गोवा में ये कानून उसी तरह लागू रहा। और हमारे सरकार ने ये 14 अप्रैल 2026 को निर्णय ले लिया था कि हमें राजस्थान यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना है और उसके प्रारूप के लिए कमेटी, जैसा मैंने आपसे जिक्र किया, बनाई है। और ये कमेटी के अध्यक्ष में निवेदन किया गया, जल्दी बनाएगी। इसकी वेबसाइट ही होगी, कमेटी की अनेक बैठक भी होगी और उसके उपरांत ये हमारे राजस्थान का द राजस्थान यूनिफॉर्म सिविल कोड 2026 लाया जाएगा और विधिवत विधानसभा में पहले हमारी मंत्रिमंडल में आएगा, फिर विधानसभा में जाएगा, पारित होगा और कानूनी अनिवार्यताएं जिसकी है वो मिलने के बाद राजस्थान में लागू होगा। मित्रों, ये समय की मांग है और ये एक नागरिक के लिए, एक ह्यूमन्स के लिए ज़रूरी भी है। रहा होगा किसी ज़माने में किसी कारणों से अलग अलग कानून होंगे, लेकिन अब समान नागरिक संहिता एक समय और देश की आवश्यकता है। इससे देश में एकरूपता रहती है, भाईचारा रहता है, हर नागरिक अपने आप को एक समान मानता है, देश प्रेम बढ़ता है, इसीलिए ज़रूरी है। और यही हमारे सामने अब मैं आपसे निवेदन करना था। मैं मेरे साथी मंत्रिपरिषद के साथी वरिष्ठ आदरणीय जवाहर जी मैडम साहब से अनुरोध करूंगा, वो भी अपनी बात इस राजस्थान यूनिफॉर्म सिविल कोड के संबंध में आपके समक्ष रखें।